नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आपकी जिंदगी में भी खुशियां खुशियां आए, ऐसी मेरी कामना है। भी जो भी मेरा भाई बहन इस वीडियो को देखेगा सुनेगा तो उसकी जिंदगी में जरूर खुशहाली आएगी। ये मेरी दो वीडियो बनती हैं, एक ये मैजिक बुक वाली और एक ये यू कैन हील योर बॉडी का हो या यू कैन हील योर लाइफ। तो ये दो बुक हैं। तो ये दो बुक ही जो अपना लेगा प्रैक्टिकल तौर पर तो अपनी जिंदगी को देखना और कैसे चेंजिंग ला पाएगा अपनी जिंदगी के अंदर, उसके अंदर जरूर चेंजिंग आएगी। ये जो मैजिक बुक 28 दिन की है और लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस से ही फायदा होता है। हमारे दिमाग में जो भी बातें बैठी हैं, जो भी गलत गलत बातें बैठी हैं, उनको बाहर निकालने के ये तरीके हैं। जब वो विचार हमारे मन से निकल जाते हैं तो हम अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जो फिजिकल तौर पर तो हमें थोड़ी बहुत ही होती है बीमारियां, ज्यादातर तो हमारे विचारों से आती है और फिजिकल में भी बाद में आएंगी। पहले विचार में आता है, जो भी कुछ होता है हमारे विचार में आती है। जब विचार में आ गया तो फिर फिजिकल तौर पर बाद में आती है। तो हमने कैसे ठीक करना उन बीमारियों को, तो इसके अंदर बताया गया। तो आज का हमारा टॉपिक है दुर्घटनाएं। भी दुर्घटनाएं कैसे हो जाती है हमारे साथ है कोई न कोई, मान लो घर के अंदर होगी या हम बाहर जा रहे हैं, हम अचानक गिर गए, घर के अंदर भी गिर जाते हैं कई बार, हम कई बार बाहर गिर जाते हैं, बाथरूम में गिर जाते हैं, या कोई हमारे को कोई चोट मार कर चला जाता है, या हमारा कोई झगड़ा हो जाता है किसी के साथ है, या हमारे को कोई मान लो किसी जानवर ने काट लिया। ये सारी दुर्घटना के अंदर आती हैं। भी जानवर ने काट लिया या मार पिटाई है या हम गिर गए या ऊंचाई से गिर गए है, जो भी या बुरा बुरा हमारे साथ होना, तो उनको हम दुर्घटनाएं कह देते हैं। तो वो कैसे हो जाती है हमारे जीवन के अंदर, तो वो कारण है उसका दुर्घटना होने का। भी दुर्घटना ऐसे नहीं होती, कोई भी चीज है वो कारण के बिना नहीं होती। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो कारण के बिना थोड़ी आए हैं, कोई ना कोई तो कारण है हमारा यहाँ आने का। नहीं तो परमात्मा हमारे को क्यों भेजता? इतनी यहाँ पर करोड़ों आबादी है तो फिर हमारे को जन्म क्यों दिया यहाँ पर आने? हर एक इंसान का, हर एक जीव जंतु का, हर एक जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं सबका यहाँ पर महत्व है, कोई ना कोई महत्व है। सबको चीजें चाहिए है। अगर कह दे भी नीम मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, और किसी को नीम भी अच्छा लगता है, तो इसके नीम का भी महत्व है। किसी को रात अच्छी लगती है, रात का भी महत्व है। किसी को बरसात अच्छी लगती है। हर एक चीज का कारण है होने का, कारण के बिना कोई भी चीज नहीं होती। तो दुर्घटना होने का भी कारण है। भी क्यों हुई दुर्घटना, उसका कारण क्या था? हमारे मन के अंदर जो भी विचार चले हैं वही कारण है। तो वो विचार कौन से हो सकते हैं दुर्घटना होने के? तो वैसे आप अपने मन के अंदर भी आप अपने आप भी पूछ सकते हो, कोई जरूरी नहीं बुक की बता रही है। आपको भी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर मिल सकता है जब हम मेडिटेशन में बैठते ना, ऐसे आंख बंद करके हैं और हम ऐसे लंबी ऐसे 3 बार सांस छोड़ो लंबी गहरी लेके, और फिर अपने विचारों जैसे सांस चल रहा है सांस पर ध्यान देना आपने। भी ये सांस मेरा कहाँ तक गया और कहाँ तक, ये ध्यान देने का मतलब क्या है? जो हमारे मन के अंदर विचार हैं वो बंद हो जाते हैं आने। नहीं तो ये सारा दिन चलते रहते हैं, सेल्फ टॉक चलती रहती है, कोई ना कोई अंदर चलते रहते हैं हमारे विचार, बिना कारण के चलते रहते हैं। ये इनको हम नहीं रोक सकते हैं, पर ये जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं तो वो रुक जाते हैं। तो उस टाइम भी आप अपने अंदर से भी कारण पूछ सकते हो। भी मेरे को ये तकलीफ हुई है, वो कौन सा मेरा विचार है तो मेरे को बताइए। तो आपको जरूर संकेत मिलेगा और उसका इलाज भी आप पूछ सकते हो। भी जो भी ये मेरी तकलीफ आई है भी इसका सलूशन बताइए, ऐसे आपने तो आप अपने आप से पूछ सकते हो। तो पर ये बुक बता रही है, बुक के हिसाब से आप देख लेना भी ये सही है बात। तो अपने लिए बोलने में असमर्था, दुर्घटनाएं क्यों होती है हमारे साथ है जब हम हमारे को कोई कुछ कह देता है और हम बोल नहीं पाते, अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते किसी को है, और इस करके हमारे साथ तो दुर्घटनाएं हो जाती है।
भी असमर्था, बोलने में असमर्था, भी हम सही स्पष्ट रूप से जो भी किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हुआ तो जवाब देने में असमर्थ हैं। हम योग्य नहीं समझते अपने आप को, काबिल नहीं समझते अपने आप को, हम कमजोर समझते हैं अपने आप को है, या फिर हम हमारे को कोई लालच होता है, हम इस करके नहीं बोल सकते भी अगर मैंने ये बोल दिया तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा है, ऐसे भी कई कारण हो सकते हैं, इस करके हम नहीं बोल सकते। तो वो मैंने पीछे नहीं, वो सेल्फ लव की एक बुक है, वो भी मैं लेके आऊंगी, ये मेरी बुक कंप्लीट होगी ना, उसके अंदर है भी अगर हम किसी के सामने भी वो बात नहीं बोल सकते तो हम कैसे बोल लें फिर उस बात को, है वो अलग है टॉपिक है, तो अलग बुक है वो फिर कभी है। जैसे जिसने काउंसलिंग लेनी हो मेरे से तो अपना फोन नंबर वो डाल देगा, तो काउंसलिंग के द्वारा मैं बता सकती हूँ वो कैसे दूर किया जा सकता है विचार आपका। तो बोलने में असमर्थ जब हम अपनी बात किसी से नहीं कह सकते, अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह है, या फिर जैसे हमारा कोई बड़ा ऑफिसर है और सही काम नहीं कर रहा और हमें कोई धरना दे देते हैं, या किसी धरने में हम है किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, फिर हम जलसे वगैरह में चले जाते हैं ना है, और ये भी कारण है एक है, ये डिटेल में मैं इतना नहीं बताऊंगी भी, इसका लंबा चौड़ा है प्रोसीजर भी क्यों हुआ वो, इतना ही मैं बताऊंगी है। हिंसा में विश्वास है, या हम कह देते ना भी इसने एक मारा तो मैं भी दो मारूंगा है, ये हिंसा हुई ना है, एक मारा तो एक मैं मारूंगा, तो ये हिंसा है भी बदला लेना, जो विश्वास रखता है बदला लेने में तो उसके साथ भी ये घटनाएं होती हैं। तो आप देख लेना भी आपके ये विचार सचमुच है या नहीं। तो ये कारण से बताए हैं भी जो बोलने में असमर्थ है, अधिकारियों के खिलाफ है, जो विद्रोह करता है, धरना देता है या बोलता है या लड़ाई झगड़ा करता है, या अपने छोटे के प्रति लाओ बड़ों के प्रति लाओ, कोई भी इसमें तो ऐसे बताई बात है, या जो बीमार पिटाई में इनमें गलत काम करने में विश्वास रखता है, ये चीजें हैं। तो अब हमने इस विचार को निकालना कैसे है भी, हमारे साथ जो होगी होगी, आगे ना होए भी, जो बीत चुका वो बीत चुका, कोई बात नहीं, बीत चुका तो, और आगे ना होए, और जो भी हमारे साथ हमारे चैलेंज चल रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर भी, मेरे को कोई दुर्घटना के कारण दुर्घटना हुई और शरीर के अंदर कोई डिसेबिलिटी आ गई है तो वो कैसे ठीक हो सकती है, इस विचार से वो ठीक हो सकती है। तो वो क्या करेगा, इसके अंदर मैं इसे उत्पन्न करने वाले अपने विचारों को छोड़ता हूं, तो वो क्या कहेगा भी, जो भी उसके अंदर जो विचार थे ये ऐसे विचार थे भी, वो विश्वास रखता था मैं हिंसा करूं, ऐसा उसका मानना था, या अधिकारियों के उसके अंदर जो भी विचार सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाते हैं ये विचार, कई बार है ना हमें पता भी नहीं चलता भी कब चले गए। जैसे हमने कई बार क्या होता है भी, कोई एक्सीडेंट होता हुआ देख लिया हमने, जरूरी नहीं हमने करना होता है, किसी और जो फीलिंग अंदर आ गई मेरे अंदर भी, या किसी के दुर्घटना में किसी की मौत हो गई, हम उनके घर चले गए और वहां पर हमने फीलिंग डाल दी ऐसी अपनी भी, हाय इसके साथ ये हुआ, जब हम पूरे दिल से ऐसे डाल देते ना, वो हमारे घर के अंदर आ जाती है वो चीजें सारी, जब हम फीलिंग डालते हैं। फीलिंग इज ए फ्यूल, वो ब्रह्मांड के अंदर ऊपर चली जाती है जो भी तरंगे बनकर। तो ऐसे भी ये कारण हो सकते हैं, विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गया हुआ है, तो उस विचार को हमने कैसे निकालना, निकालने का तरीका है तो आप कह सकते हो भी, ये इसे उत्पन्न करने वाले अपने विचारों को छोड़ता हूं भी, इस जो ये मेरे को तकलीफ आई है, जो दुर्घटनाएं होने वाले जो भी विचार है, हिंसात्मक विचार है, या दुर्घटना करने वाले विचार हैं, विद्रोह करने वाले विचार हैं, जो मैं बोलने में असमर्थ हूँ, इन विचारों को मैं छोड़ता हूँ, इन विचारों से मैं मुक्त होता, इन विचारों को मैं मुक्त करता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो भी, जो हिंसा करने वाले विचार थे, दुर्घटना करने वाले विचार थे, जब मैं बोलने में असमर्थ हूँ तो मैं इन विचारों को बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसे आपने बोलना है। और मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसे आपने बोला, मैं शांत हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरी भी यहाँ पर वैल्यू है, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, है क्या कहना आपने आपको, मैं महत्वपूर्ण हूँ,
मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, सचमुच मैं प्रेम करता हूं। आपने ये ना ये वर्डिंग बोलनी है। और अगर आप ये शीशे में देख के बोलोगे तो ये शीशा ना मल्टीप्लाई कर देता है इसको जैसे आप मान लो 10 बार बोली है तो 10 का 20 बना देगा। तो वैसे है ना, कहते कम से कम आपने ये 100 बार बोलने तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जब तक आपकी कोई भी तकलीफ है ठीक नहीं हो जाती तब तक आप लगातार करते रहो, इसमें कौन सा पैसा थोड़ी लगता है। और अपना जो ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले गई ना बात तो ठीक हो जाती है। बाकी आपकी जो भी मेडिसिन चलती है वो अपने आप ही धीरे धीरे छूट जाएगी। आप अपने डॉक्टर को दिखाते रहो, जैसे आपकी तकलीफ कम होएगी तो अपने आप ही बंद कर देगा। ऐसे है। तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। कल के लिए फिर हम आएंगे और आपको फायदा होता है, होएगा जरूर, होता नहीं होएगा। ये बुक जो जिसने लिखी है उसके कैंसर था, उसने अपना कैंसर ठीक किया। और ये प्रैक्टिकल और भी हजारों हजारों लोगों की उसने ये ऐसे विचार बदल कर बीमारियां ठीक की है। कितने लोग इसके पास आते थे तो ये ऐसे पहले कारण जो भी बीमारी लेके आता था तो कारण कहती थी कारण ढूंढो आप, क्या कारण है। फिर वो कारण ढूंढती थी, फिर उसके ऊपर भी काम करना होता है। हमने जड़ पर काम करना होता है, ना कि बीमारी के ऊपर काम नहीं करना होता है। जड़ पे काम करेंगे तो फिर ठीक होती है बीमारी। तो थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए। आपकी लाइफ के अंदर खुशियां आए,